हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का क्लास हो रहा था और बिहार जीके में प्राचीन बिहार हमने कंप्लीट करवा चुके हैं और मध्यकालीन बिहार में सल्तनत कालीन बिहार को हम लोग देख रहे हैं। और सल्तनत कालीन बिहार में भी क्वेश्चन नंबर 15 तक पहले ही हो चुका है। आज हम लोग 16 से स्टार्ट करते हैं और ये क्लास सभी के लिए है, चाहे आप बिहार जीके मतलब बिहार संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो कर्नाट शासकों का अंत जो हुआ था वो हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कर्नाट शासकों का अंत हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन जो है तिरहुत में स्थापित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैनवार वंश का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? हरि सिंह, महेश ठाकुर, शिव सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव सिंह। यानी कि तिरहुत के बैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो बिहार में प्रारंभिक जो तुर्क गतिविधि हुए थे उनकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है तबकाते नासरी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लें। बिहार का प्राचीन हिस्ट्री हम लोग 15 क्लास में कंप्लीट करवा चुके हैं। अब जो है बिहार का मध्यकालीन हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दरिया खां नुहानी। दरिया खां नुहानी जो है इब्राहिम लोदी काल में बिहार के सूबेदार थे और सुल्तान के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था, दरिया खां नुहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है। बिहार और झारखंड जो है पहले एक ही में था। बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। तो इसीलिए पूछा जा रहा है कि झारखंड शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, यानी कि पहली बार कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? यानी बिहार जो है ये बिहार का सर्वप्रथम रचना किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तबकाते नासरी में इसका उल्लेख मिलता है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया था?
तो तिरहुत को तुगलकपुर जो नाम दिया था वो सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? तो तुगलकपुर से जो सिक्के जारी किए थे वो हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जो जैन मंदिर है उसको अनुदान दिया था? तो अनुदान देने वाले जो शासक थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे वो कौन थे? तो वो थे मलिक बया और मजलूर मुल्क, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। जब तुगलक काल था तो बिहार के प्रांतपति पद पर दोनों ही लोग आसीन रहे थे, मलिक बया और मजलूल मुल्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना जो है राज को विस्तृत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर लोदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था? यानी कि पहली बार वो कहाँ पे बिहार में रुके थे अपनी छावनी देकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनेर। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव मनेर में था। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार शरीफ स्थित मलिक बया के मकबरे की विशिष्टता है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सलामी दीवारें और लंबोतरा गुंबद, यानी कि ए और बी जो है दोनों ही सही हो जाएगा आंसर। बिहार शरीफ स्थित जो मलिक बया का मकबरा है ये दोनों ही विशेषता उस मकबरे में आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट, और ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, और इससे बिहार जी के एक भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमने सभी को चैप्टर वाइज लिया है और एंशिएंट हिस्ट्री भी लिया है बिहार का और मध्यकालीन, फिर हम इसी तरह मॉडर्न को भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मज़ार है? तो मनेर स्थित जो बड़ी दरगाह है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बड़ी दरगाह कहाँ है? तो मनेर में है। और किसका मज़ार है? तो ये जो मज़ार है वो है मखदूम याहिया के। मखदूम याहिया के मज़ार हैं मनेर के बड़ी दरगाह। अब हम लोग सल्तनत कालीन जो बिहार था हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आएंगे चेर वंश एवं उज्जैनिया वंश के समय में बिहार की स्थिति कैसी थी। तो इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? सोन नदी घाटी में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, और ये जो सोन नदी है ये बिहार के दक्षिण से निकल करके जाती है, गंगा में मिलती है पटना के पास। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खरवार
पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजाति राज्य का उत्थान हुआ था? तो वो जनजाति थे खरवार जनजाति, इसी का उत्थान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पाल सत्ता के पतन काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया? यानी कि जब पाल शासन का अंत हो गया यानी पतन हो गया तो मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य को संगठन किया यानी गठित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ? 12वीं शताब्दी में पश्चिम बिहार में पूछा जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको मैप से बता देती हूँ। पश्चिम बिहार बिहार जो है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से हमने रफली मैप बनाया है। तो पश्चिम बिहार ये वाला साइड, दूसरे कलर से हम दिखाते हैं आपको। ये वाला जो साइड है ये पश्चिम बिहार है। तो इसी साइड जो है चंपारण, चंपारण यहाँ पे है, पश्चिम चंपारण। मुजफ्फरपुर में कि कौन राज्य संगठित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चेरो राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेरो राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि इसमें जो सही होगा वो होगा एक। मैं टिक यहाँ पे लगा देती हूँ फ्रेंड्स। 1 और 4 और 5 ये तीनों जो है, इन तीनों से चेरो राज्य का संघर्ष हुआ था। तुगलक, सुर और मुगल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 1, 4 और 5 सही हो जाएगा आपका। तुगलक, सुर और मुगल। फ्रेंड्स आजकल एग्ज़ाम में जो है अनुच्छेद से 2-2, 3-3 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हम इसी को देखते हुए एक सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें कि एक क्लास में 10 अनुच्छेद आपको करवाया जाता है। बहुत ही सरल भाषा में आपको क्लास में ही याद हो जाएगा अनुच्छेद। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? तो दलपत शाही का संबंध जो है वो है खरवार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चेरो शासक को शाहाबाद क्षेत्र से विस्थापित किया। तो चेरो जो शासक थे इसको शाहाबाद क्षेत्र से जो विस्थापित किया था वो किया गया था उज्जैनियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेर शाह ने मुगल के विरुद्ध जब संघर्ष कर रहा था तो उनकी सहायता किसने किया था? तो चेरो शासकों ने ही किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा चेरो वंश। फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आप लोगों को सभी चीज़ें एक साथ मिलने वाली है, वो भी फ्री में। अभी जो है पॉलिटिकल साइंस का क्लास हो रहा है और ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया गया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट को ज़रूर देखें। और सामान्य हिंदी अगर आप लोग को का सिलेबस में है तो उसका भी क्लास हो रहा है, और डेली करंट अफेयर्स का भी क्लास होता है वीकली। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फूलचंद, यानी कि फूलचंद के द्वारा ही ये एक चेर शासक थे, चेर राजा थे, और इसी के द्वारा जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स इसका अंतिम क्वेश्चन है, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जानने से पहले अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लें। पूरा बिहार का हिस्ट्री आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, और तब आप एग्ज़ाम में जाएं, उसके बाद देखें कि क्वेश्चन यहाँ से आता है या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि उज्जैनियों शासक के द्वारा चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन इसी के द्वारा हुआ था, उज्जैनियों के द्वारा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। और डेली क्लास होता है बिहार जीके का, बिहार करंट अफेयर्स का, तो आप लोग ज़रूर देखें।